इस क्वेश्चन में एनटीए ने बिल्कुल भी मेहनत नहीं किया है। उन्होंने इस क्वेश्चन के एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से डायरेक्टली फ्रेम कर दिया है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल अगर आप देखें, इसको उन्होंने डायरेक्टली उठा के वहाँ पे पेस्ट कर दिया है, उन्होंने कुछ चेंज भी नहीं किया है। एनसीईआरटी 5 मई 2024 को देश भर में नीट का एग्जाम कंडक्ट किया, जिसमें सबसे ज़्यादा दबदबा किसी का देखा गया तो वो है एनसीईआरटी। नीट 2024 की केमिस्ट्री के पेपर को मैंने एनालाइज किया, जिसमें एक शॉकिंग चीज़ जो निकल के आई, इसमें 30 to 35 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से फ्रेम किए गए थे। अभी मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा कि किस तरह से एनटीए ने डायरेक्टली एनसीईआरटी के लाइन को उठा के वहाँ पे पेस्ट कर दिया गया है। एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से उनको डायरेक्टली पेस्ट किया गया है, और एनसीईआरटी के ग्राफ्स वगैरह से, एनसीईआरटी के लाइन से किस तरह से एनटीए ने क्वेश्चन बनाया वो मैं आपको दिखाऊंगा। हेलो, माय नेम इज आसिफ हुसैन, एमबीबीएस स्टूडेंट एट मेडिकल कॉलेज कोलकाता। आई स्कोर 664 मार्क्स इन नीट 2023। तो सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन हिंदी लॉ का ये क्वेश्चन है, जिसमें सॉल्युबिलिटी और गैस के केज की वैल्यू आपको गिवन है। तो अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 41 में इसका आंसर आपको गिवन है। ये एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ये क्वेश्चन है जो कि पी ब्लॉक से बनाया गया है। इसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करना है। अगर आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 88 में देखेंगे तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की कुछ वैल्यूज़ आपको गिवन है। ये क्वेश्चन वहीं से फ्रेम किया गया है। आप चाहे तो इसे अपने कंसेप्ट भी बना सकते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के डेटा से फ्रेम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पूछा जा रहा है, किसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा। तो अगर आप 11th एनसीईआरटी के में देखेंगे तो पेज नंबर 132 में आपको दिखेगा कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है, साथ में उसका डायग्राम भी आपको यहाँ पे गिवन है। तो ये क्वेश्चन वहीं से फ्रेम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन का ये क्वेश्चन है। ये भी बॉइलिंग पॉइंट से ही रिलेटेड है, जिसमें एन पेंटेन, नियो पेंटेन और आइसोपेंटेन के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करने को बोला गया है। अगर आप एनसीईआरटी के में देखेंगे तो एनसीईआरटी के 2 पेजेस में एक पेज नंबर 375 है और एक पेज नंबर 380 है। इसमें इसका आंसर गिवन है। आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में एन पेंटेन के बारे में, आइसोपेंटेन के बारे में और नियो पेंटेन के बारे में इसके आंसर आपको गिवन है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जो आपसे इसके रीज़न पूछा है, उस रीज़न को भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर 380 में। तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से ही बनाया गया है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं जो एनसीईआरटी के लाइन से डायरेक्टली फ्रेम किए गए हैं। अभी मैं आपको और क्वेश्चन दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन को अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 56, जिसमें SN1 रिएक्शन के रेट के बारे में पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से ही फ्रेम किया गया है। जैसा कि आपको पता है, पेज नंबर एनसीईआरटी के 304 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे क्लियरली इस बात को लिखा गया है कि जो टर्शरी हाइलाइट होता है उसके लिए SN1 का रेट सबसे ज़्यादा होता है, जबकि सेकेंडरी के लिए उससे कम और प्राइमरी के लिए सबसे कम होता है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहाँ पे जो सेकेंडरी हाइलाइट है उसके लिए सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए आपका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, लुकास रिएजेंट का ये क्वेश्चन है। अगर एनसीईआरटी के जो अल्कोहल चैप्टर है वहाँ से इस क्वेश्चन को बनाया गया है। अल्कोहल चैप्टर में अगर आप जाएंगे तो पेज नंबर 338 में आपको दिखेगा, जहाँ पे लिखा है कि टर्शरी अल्कोहल जो होता है वो इमीडिएटली टर्बिडिटी दे देता है। तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से ही बनाया गया है। अगर इस क्वेश्चन को आपको देखेंगे तो ये एनसीईआरटी का पीरियोडिक टेबल चैप्टर से इस क्वेश्चन को बनाया गया है, जिसमें आपको आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर को कंपेयर करना है। अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो एनसीईआरटी में ग्राफ गिवन है जो कि पेज नंबर 88 में है। उस ग्राफ में आप देखेंगे तो इसी चीज़ को दिखाया गया है, आईपी की वैल्यूज़ को आपको बताया गया है, यहीं से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। आप इस क्वेश्चन को अपने कंसेप्ट से भी बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जो हाफ फिल और फुल फिल की आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो उसके हिसाब से आप उसको खुद से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है कि किस तरह से आप एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो एनसीईआरटी में एक इक्वेशन गिवन है जो कि पेज नंबर 115 में है। इस इक्वेशन की हेल्प से आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, तो वहीं से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन भी दिया गया जहाँ पे आपको एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करके निकाल के दिखाया भी गया है। तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी के 2 लाइन को एज इट इज़ उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया गया है कि एनिलीन के बारे में और उसकी सिंथेसिस के बारे में। अगर आप ध्यान से देखें
तो मैं आपको दिखाऊंगा पेज नंबर एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 273 है वहाँ पर, और एक और पेज है एनसीईआरटी में जो कि पेज नंबर 264 है वहाँ पर। यहाँ पे आपको क्लियरली आप देख सकते हैं जहाँ पे लिखा गया है कि एनिलीन डज नॉट शो द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, और सेकंड पार्ट में आपको दिया गया कि जो गैब्रियल थैलीमैट सिंथेसिस से हम लोग एरोमेटिक अमीन्स को नहीं बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से ही फ्रेम किया गया है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप देखिए तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर को कंपेयर करने के लिए बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी के पीरियोडिक टेबल से बनाया गया है। अगर आप एनसीईआरटी में जाएं तो एनसीईआरटी में आपको कुछ डेटाज गिवन है, पेज नंबर 91 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ डेटा है, उससे इस क्वेश्चन को बनाया गया। आप चाहें तो इसको एनसीईआरटी में जो इसका कुछ ऑर्डर गिवन है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो राइट साइड जाने से बढ़ता है, तो उससे भी आज इस क्वेश्चन को आप अपने कंसेप्ट से भी इसका आंसर दे सकते हैं। हालांकि डेटा वाइज भी आप दे सकते हैं। हालांकि आपको डेटा लर्न नहीं करना है, लेकिन आपको उसका ऑर्डर ज़रूर लर्न करना है कि किसका कम होता है किसका ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ये एक ग्राफ वाइज क्वेश्चन है जो कि केमिकल काइनेटिक्स से बनाया गया है। अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो आपको एग्जैक्टली सेम ग्राफ दिखेगा। ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 80 है जिसमें एग्जैक्टली सेम ग्राफ गिवन है जिस पे आपको क्वेश्चन फ्रेम करके दिया गया है। तो आपका जो आंसर होगा वो लास्ट वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के क्लास 11 एनसीईआरटी में एटॉमिक स्ट्रक्चर के इससे बनाया गया है, जिसमें आपको क्वांटम नंबर से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा क्वांटम नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप एनसीईआरटी में आएंगे तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 56 और पेज नंबर 57 में इसका डिटेल में इसका आंसर गिवन है कि जो कौन सा क्वांटम नंबर किस चीज़ को डिफाइन करता है, उसके शेप को, उसके साइज़ को, उसके ओरिएंटेशन को डिफाइन करता है। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली एनसीईआरटी से फ्रेम किया गया। आप यहाँ पे देखिए पेज नंबर 256 में इसके बारे में और 257 में डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड करने के लिए बोला गया है। ये क्वेश्चन डी ब्लॉक का ये क्वेश्चन है। अगर आप एनसीईआरटी में डी ब्लॉक में पेज नंबर 228 में जाएंगे तो वहाँ पे एक फार्मूला आपको गिवन है। वो फार्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड करने का, एक फार्मूला आपको गिवन है, उससे आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा, ये पी ब्लॉक का ये क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि कौन इनमें से कौन ग्रुप 16 का एलिमेंट जो कि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है। अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 187 में डायरेक्टली इस चीज़ को लिखा कि पोलोनियम हार्डली शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए पोलोनियम इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली एनसीईआरटी से फ्रेम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के डी ब्लॉक से बनाया गया है। एनसीईआरटी के डी ब्लॉक अगर आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है। ये एग्जांपल देखिए पेज नंबर 224 में। इस एग्जांपल में बताया जा रहा है कि क्यों मैग्नीशियम के लिए मैंगनीज़ के लिए जो एसआरपी की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो D5 का कन्फिग्रेशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। उसी से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। तो ये भी डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। इस क्वेश्चन, ये 2 स्टेप क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अल्कीन को अल्कोहल में और फिर अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर आप इसको देखें तो एनसीईआरटी के 2 डिफरेंट पेजेस से इस क्वेश्चन को बनाया गया है। अगर आप सबसे पहले जाएँ तो एनसीईआरटी में एक पेज नंबर 330 है जिसमें आपको दिखाया जाता है किस तरह से आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की हेल्प से अल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस कंडीशन में जो अल्कोहल होता है वो टर्मिनल कार्बन पे आकर अटैच होता है। और ठीक एनसीईआरटी के नेक्स्ट पेज में अगर आप जाएँ तो पेज नंबर 340 में तो आपको दिखेगा कि किस तरह से पीसीसी की हेल्प से आप अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से ही बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के लाइन को डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया गया है, जिसका आंसर आपका सब्लिमेशन हो जाएगा। जिसका आंसर अगर आप देखें एनसीईआरटी के पेज नंबर 279 में सब्लिमेशन के बारे में लिखा गया है। जो लाइन यहाँ लिखा गया है एग्जैक्टली क्वेश्चन में उसी को पेस्ट किया गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये अगेन डी ब्लॉक का एक क्वेश्चन है जिसमें डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिज्म के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आप एनसीईआरटी में जाएं तो एनसीईआरटी का एक पेज 236 है जिसमें इसका आंसर गिवन है, वहाँ से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ये क्वेश्चन
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम का जो चैप्टर एनसीईआरटी में है, क्लास 12 एनसीईआरटी में, उससे इस क्वेश्चन को पूछा गया है, जहाँ पे होमोलिप्टिक और जो हेट्रोलिप्टिक है इस तरह के वर्ड्स का यूज़ किया गया है। अगर आप एनसीईआरटी के पेज नंबर में जाएँ, एनसीईआरटी का पेज नंबर 248 में, जहाँ पे होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक का एग्जाम्पल के साथ साथ आपको उसको डिफाइन भी किया गया, तो ये क्वेश्चन वहीं से फ्रेम किया गया। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से ही आ रहा है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से एनसीईआरटी के हर एक लाइन से क्वेश्चन को फ्रेम किया जा रहा है। यह सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के लाइन से उठा के दिया जा रहा है डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो है हैलो एल्केन और हैलो एरीन चैप्टर से फ्रेम किया गया इस क्वेश्चन को। अगर आप एनसीईआरटी के एक पेज नंबर 294 में जाएँ, तो जिसमें कई सारे रिएक्शन गिवन हैं, तो ये रिएक्शन और इन दोनों रिएक्शन से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, जहाँ पे इसका आंसर आपको दिया गया है ये वाला। तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे अगेन वही केमिकल काइनेटिक्स का वही क्वेश्चन, जिसमें आपको एक इक्वेशन, इस इक्वेशन को यूज़ करके आपको एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करना था। साथ ही साथ एग्जांपल भी एनसीईआरटी में गिवन है। इस टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपने देख लिया, जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 115 में है। तो इस इक्वेशन का यूज़ करके आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया है कि एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है इसको डायरेक्टली कॉपी कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ उनके वैल्यूज़ को चेंज करके फाइंड आपको एक्टिवेशन एनर्जी करना है। तो ये भी एनसीईआरटी का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा जा रहा है 4 स्टेटमेंट आपको गिवन है। इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी के क्लास 11 एनसीईआरटी में अगर आप आएँ तो वहाँ पे पेज नंबर 110 है, जिसमें लिखा गया है कि जो कार्बोनेट होता है उसका 3 रेजोनेटिंग या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसका डायग्राम भी आपको यहाँ पे गिवन है। ये एनसीईआरटी के एक 4.3 नंबर जो एग्जाम्पल है, प्रॉब्लम है, उससे फ्रेम किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर जो 4 हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लास 12 एनसीईआरटी के बायोमोलिक्यूल चैप्टर से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, जिसमें ग्लूकोज के रिएक्शन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप क्लास 12 एनसीईआरटी को ओपन करें तो वहाँ पे आपको दिखेगा पेज नंबर 415 में आपको दिखेगा कि ग्लूकोज जो है वो शिफ्ट टेस्ट नहीं देता और NaHCO3 से रिएक्ट नहीं करता है। तो उसी क्वेश्चन को उसको फ्रेम किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, जो कि एनसीईआरटी से बनाया गया है। ये इक्विलिब्रियम चैप्टर से इस क्वेश्चन को बनाया गया है, जो कि आपका 11th एनसीईआरटी के पेज नंबर 203 को अगर आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा एक इक्वेशन दिखेगा, जिसमें आप डेल्टा एनजी के वैल्यू को कंपेयर करके आप केपी और केसी की रिलेशन को आप फाइंड कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो उसी से इस क्वेश्चन को बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, जो कि एनसीईआरटी से बनाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म आपको गिवन है, साथ में कुछ कंपाउंड्स आपको गिवन है। अगर आप एनसीईआरटी में आएँ, एनसीईआरटी के अगर आप पेज नंबर 253 को ओपन करें तो वहाँ पे आपको दिखेगा 4 तरह के आपको आइसोमेरिज्म, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म की बात यहाँ पे की गई है। साथ ही साथ उनके एग्जाम्पल भी यहाँ पे गिवन है। तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के इन्हीं टॉपिक से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी के एक एग्जाम्पल को मॉडिफाई करके इस क्वेश्चन को बनाया गया है। अगर आप एनसीईआरटी ओपन करें, एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 378 है, वहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको कई सारे एग्जाम्पल्स आपको गिवन है। तो वहाँ पे एक और एग्जाम्पल है जिसमें अल्कीन को एसिड में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में भी वही हो रहा है कि जो एल्कीन है उसको आपको अल्टीमेटली एसिड में कन्वर्ट करना है। तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को ही मॉडिफाई करके बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में एनटीए ने बिल्कुल भी मेहनत नहीं किया है। उन्होंने इस क्वेश्चन के एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से डायरेक्टली फ्रेम कर दिया है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल अगर आप देखें, इसको उन्होंने डायरेक्टली उठा के वहाँ पे पेस्ट कर दिया है। उन्होंने कुछ चेंज भी नहीं किया है। अगर आप ध्यान से देखिए, सिर्फ और सिर्फ कार्बन का नंबर यहाँ पे चेंज है, बाकी वो वही क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में गिवन है। तो आपको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से डायरेक्टली क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो आगे हम लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए, अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस आपको बताए, ये ऐसे क्वेश्चन है जिसको एनटीए ने डायरेक्टली एनसीईआरटी के लाइन से आपको क्वेश्चन फ्रेम करके दे दिया था। अब जिन क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और उन क्वेश्चन को अभी आप बहुत ईजीली अपने कॉन्सेप्ट से उनका आंसर आप आसानी से देख सकते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा या फिर आपने अपने क्लास नोट्स पढ़े तब भी बहुत ईजीली उन क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इथेन, इथीन और इथाइन के नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में पूछा गया है, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ये एनसीईआरटी में जो
एलआर टॉपिक है, लिमिटिंग रीजन का टॉपिक है, मोल कंसेप्ट में उससे इस क्वेश्चन को बनाया गया है। तो ये भी एनसीईआरटी से के टॉपिक से ही रिलेट करके उसको क्वेश्चन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी वाला ये क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन आपको दिख रहा है जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का से ही फ्रेम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्लास 12 एनसीईआरटी का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है जहाँ पे फैराडेज लॉ से लेकर इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। अगर आप इन्हें फैराडे लॉ पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, तो क्लास 11 एनसीईआरटी के जो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है उससे इस क्वेश्चन को बनाया गया है। ये क्वेश्चन भी अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग नॉर्मली भी पढ़ा है तो भी आपको इसका आंसर बहुत आसानी से आप इसका निकाल सकते हैं। ये भी एनसीईआरटी में इसको डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये क्वेश्चन है जो कि क्लास 11 एनसीईआरटी में गिवन है। यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में आपको गिवन है और एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज है वहाँ पे भी आप देखेंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको गिवन है। तो ये भी एनसीईआरटी से ही फ्रेम किया गया इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, तो क्लास 11 एनसीईआरटी का थर्मोडायनेमिक्स का ये क्वेश्चन है जिसमें एंट्रोपी के बारे में आपको पूछा गया है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो क्लास 11 एनसीईआरटी के थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी से रिलेटेड कई सारे एग्जांपल्स आपको गिवन है। तो अगर आपने वो पढ़ा तो इसका आंसर भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये भी एनसीईआरटी से फ्रेम किया गया है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन नंबर 4 में देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे भी ऑक्सीडेशन नंबर का कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि बेरियम का यहाँ पे भी जो रिएक्टेंट है वहाँ पे भी +2 है और प्रोडक्ट में भी +2 है। सल्फर की बात करें तो यहाँ पे भी +4 में है और प्रोडक्ट में भी वो +6 में है स्टार्टिंग में भी और +6 है एंडिंग में भी। तो इसलिए यहाँ पे ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन है आप ध्यान से देखें तो ये एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से तो बनाया गया है लेकिन एग्जैक्टली हम लोग नहीं बोल सकते कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा मोल कंसेप्ट का तो उसमें कई सारे क्वेश्चन एकदम सिमिलर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको ज़रूर। तो अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। अगेन ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये वाला, जिसमें आपको कॉलम मैच करना है। थर्मोडायनेमिक्स का ये क्वेश्चन है, अगर आपने इसको एक को ही मैच कर दे तो आपका आंसर आ जाए। जैसे आप जानते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, तो 1 का जो ऑप्शन 1 के लिए जो रिलेट होगा वो 2 होगा। तो आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, तो आप एक कॉलम को मैच करके आपका आंसर आ गया है। तो काफ़ी ईजी ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये क्वेश्चन जिसमें पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के बारे में पूछा गया है। इसमें भी कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में इसके बारे में बीच बीच में कहीं पे लिखा गया है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये भी आपको इसका भी आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन है अगर इसकी बात करें तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन आपको ये लग रहा होगा, ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा है लेकिन आप यहाँ पे मैच द कॉलम करके उसका आंसर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है लेकिन एनसीईआरटी के डिफरेंट पेजेस से इस क्वेश्चन को बनाया गया है। अगर आप देखें तो ये कहीं पे कुछ ओजोनोलाइसिस का ये क्वेश्चन है, कुछ ऑक्सीडेशन का क्वेश्चन है, तो उससे इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। इसको भी आप कर सकते हैं अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, ये केमिकल काइनेटिक्स का ये क्वेश्चन है, ये भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल ये क्वेश्चन है जो फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से फ्रेम नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी में तो कहीं पे गिवन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पढ़ी तो वहाँ से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 93 में हम लोग आते थे। क्वेश्चन नंबर 93 ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे ये एनसीईआरटी के 2 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके इसको बनाया गया है। अगर आप जानते हैं तो PBr3 का यूज़ अगर आप करते हैं तो ये अल्कोहल को यहाँ से रिमूव करके उसमें Br अटैच हो जाएगा, और सेकंड स्टेप में जब आप अल्कोहलिक क्योज का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा, जिससे आपका अल्टीमेट आंसर 1 आ जाएगा। तो एनसीईआरटी के 2 डिफरेंट कंसेप्ट को मिक्स करके इस क्वेश्चन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, तो ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन गिवन है, तो वहाँ से ये आपको इसका आंसर मिलेगा। ये क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, थर्मोडायनामिक्स का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है केमिकल काइनेटिक्स से अगेन क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि केमिकल काइनेटिक्स से अभी तक हमने लगभग 4-5 क्वेश्चन देख लिया, तो केमिकल काइनेटिक्स का जो इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है। नहीं, ये क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का नहीं है, ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम पे भी 4-5 क्वेश्चन हम देख चुके हैं।
तो अगर इक्विलिब्रियम में एनसीईआरटी के अगर अपने उस चैप्टर को सॉल्व किया तो वहाँ पे भी इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे एग्जाम्पल्स आपको गिवन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो ये इंपेरिकल फार्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि क्लास 11 एनसीईआरटी के मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर में गिवन है। अगर आप पेज नंबर 19 ओपन करेंगे तो वहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी गिवन है। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि इस तरह के वीडियो मैं और भी बना पाऊँ।